और इस बीच देखिए एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में 144 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। आस्था की डुबकी लगाकर काफी संतुष्टि मिली, ये नरेंद्र कश्यप की तरफ से कहा गया है। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, सुनिए। महाकुंभ में आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है और मंत्रिपरिषद के जो सभी 54 मंत्री हैं वो आज महाकुंभ में मौजूद हैं। सब आज आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। मंत्री नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आज 144 साल बाद जो संयोग बना है और उस महाकुंभ में यहाँ पर कैबिनेट बैठक होना, इससे क्या संदेश राजनीतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर क्या संदेश जाने वाला है? देखिए, 144 साल बाद का संयोग, 12 साल के बाद महाकुंभ, और महाकुंभ की दिव्यता भव्यता अलौकिक है। पूरे वैश्विक स्तर पर महाकुंभ की तरफ दुनिया की निगाहें हैं और इस दुनिया के केंद्र बिंदु वाले पवित्र स्थान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाली कैबिनेट निश्चित माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश की तरक्की में शायद आज बहुत बड़े फैसले को हमारी कैबिनेट पास करने वाली है। आज की कैबिनेट का बहुत बड़ा महत्व इसलिए भी है कि महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान पर कैबिनेट का होना सरकार की प्रतिबद्धता और खासतौर से मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली को मेरे ख्याल से एक इतिहास के रूप में दर्ज करने वाली है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मंत्री नरेंद्र कश्यप जी को, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र से जुड़ गए हैं और जरा मोहम्मद मोइन से ही जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ में पहुंचेंगे और वो संगम में आज डुबकी लगाएंगे अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ। इसको लेकर वहां पर जो साधु संत हैं, जो आम लोग हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, उन सब में कितना उत्साह है मोहम्मद मोइन? शिव योगी मौनी महाराज के कैंप में, जहां आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि 7.5 करोड़ रुद्राक्ष से जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग तैयार। और हमारे साथ महाराज जी, थोड़ी देर में मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। संत महात्माओं को क्या उम्मीद है कि इस बैठक में किस तरीके का बड़ा ने भी भारद्वाज जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके आतंकवाद की विनाश करने के लिए सुरक्षा का संकल्प लिया था। आज मंत्रिमंडल महाकुंभ में मंत्रिमंडल कुंभ की सफलता के लिए, देश के विस्तार के लिए और को लेकर के एक बड़ा निर्णय होने वाला है। निश्चित रूप से भगवान राम के पग चिन्हों पर चलती हुई सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि हम देश के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, हम कुंभ के साथ हैं। हम किसी भी आने वाले श्रद्धालु का एक बाल बांका नहीं होने देंगे। जो भी आतंकवादी गतिविधियां यहाँ उपद्रव करना चाहती है, उनसे निपटने के लिए भी सरकार पूरी तैयारी के साथ आज बैठक कर रही है। और आने वाले समय इतनी दिव्य और इतनी भव्य व्यवस्था होगी जिसको देखकर पूरा विश्व ये मान लेगा कि आज भारत सरकार जो है सक्षम है। उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था के लिए मजबूत है। यह एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है, क्योंकि अब तक ये बैठकें केवल लखनऊ में होती थी, आज कुंभ में हो रही है, जो इतिहास का एक नया कालखंड है। इसके लिए सरकार को बधाई भी है और जो निर्णय होगा वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला होगा। महाराज जी, ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ऐसे फैसले होंगे जिससे साधु संत भी प्रसन्न होंगे, श्रद्धालु भी पसंद होंगे और प्रदेश की जनता भी खुश होगी। सारे देश के लिए, सारे प्रदेश के लिए बड़ा निर्णय होने वाला है। कोई ये नहीं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, किसी एक जात के लिए, बहुत बड़ा निर्णय होने जिसमें सभी का हित होगा, सभी लोग सुखी होंगे, सबकी सुविधाओं के लिए, सबकी व्यवस्थाओं के लिए, सबकी दवा के लिए, सबके बहुत सारे बड़े निर्णय होने वाले। अभी आप घोषणा देख लेंगे, लेकिन जो निर्णय होगा पूरे समाज के लिए, सभी वर्णों के लिए, सभी समाज के लिए बहुत ही सराहनीय निर्णय होने वाला है। और यह एक ऐसा निर्णय होगा जो प्रेरणा देगा कि नेताओं को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो बधाई देते हुए साधु संत वहां सुनाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, ये ऐतिहासिक पल है जब सरकार और पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो अपनी बैठक यहां प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ एक खास मेहमान। विवेक, जरा जल्दी से परिचय कराइए, कौन खास मेहमान आपके साथ हैं? कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जिस वक्त हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ पूरे 54 मंत्री आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से आज इस महाकुंभ में आप लोग हैं, अभी आस्था की डुबकी भी लगाने वाले हैं, क्या संदेश लोगों के लिए है? हम लोग सौभाग्यशाली हैं भारतवासी। कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है। भारतीय संस्कृति को वो स्थापित करने में जो कीर्तिमान माननीय योगी आदित्यनाथ ने स्थापित की है,
माननीय मोदी जी ने जो यहाँ आकर 2014 में जय निषाद राज का नारा लगाया और प्रयागराज को निषाद राज की धरती के रूप में और निषाद राज के वंशजों को जगाया, बताया और एक 56 फुट की भगवान राम की मूर्ति लगाई। और ये निषाद राज की धरती पवित्र भूमि है, स्वर्ग भूमि है, पावन धरती है, ये संगम है। त्रेता में कभी भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे तो सुख का राज आया था, दुख का राज खत्म हुआ था, फिर से बिना भेदभाव का राम राज आया था, फिर से सुख का राज आए। माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि त्रेता के बाद पहली बार फिर कैबिनेट में यहाँ आज के दिन में फिर से बैठक करके इस गंगा पुत्रों को अभिभूत किया है और दुनिया में सभी लोग इस भव्य दिव्य नव्य जो आज के दिन में जो आपका संगम है, ये एकता का सूत्र है महाकुंभ के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ऐतिहासिक फैसले होने वाले हैं। देखिए, ये अलग अलग जो मंत्री हैं वो उनका जाना शुरू हो चुका है। आप सामने की तस्वीरें देखिए, कैबिनेट बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 12 बजे जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी। 11:15 बजे का समय हो चुका है। सामने की तरफ में आपको अलग अलग मंत्री दिखाई दे रहे होंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मंत्री दिनेश सिंह, मंत्री जयवीर सिंह समेत जो तमाम मंत्री हैं वो सामने की तरफ में आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब 12 बजे मात्र 15 मिनट बाद जो है वो कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और 1 घंटे की कैबिनेट बैठक में तमाम जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो आज यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। वो क्या ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं, इसी को लेकर हमारे सहयोगी वीरेश पांडे लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसे में कैबिनेट में वो संभावित फैसले, उसी को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी वीरेश से लेते हैं। वीरेश, देखिए, प्रयागराज और वाराणसी को जोड़कर एक धार्मिक सर्किट बनाने की योजना है। नीति आयोग ने इसे प्रस्तावित भी किया था और ये प्रस्ताव लगता है कि आज कैबिनेट में उसे मंजूरी दे दी जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि लगभग 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। गाजीपुर हो, मिर्जापुर हो, वाराणसी हो, चंदौली हो, भदोही हो, प्रयागराज हो, ये सारे जिले इकट्ठा होंगे और एक विकास प्राधिकरण के तहत वो नियंत्रित होंगे। इसके अलावा जो नीति आयोग ने प्रस्तावित किया था कि एक सर्किट बनाया जाए, चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, इसको जोड़कर एक धार्मिक गलियारा बनाया जाए जिसका फायदा जो धार्मिक पर्यटन है उसको मिलेगा। प्रयागराज में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सके, काशी में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सके और अयोध्या में भी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सके, नॉलेज पार्क वहां बन सके। यानी धार्मिक पर्यटन के साथ साथ औद्योगिक विकास इन धार्मिक स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस कैबिनेट की बैठक में जो विकास की गंगा है उसे बहाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ सरकार की होगी और यह संदेश दिया जाएगा कि ये जो धार्मिक पर्यटन के स्थल है वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी विकास कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी उनका विकास है और लोग यहां आएंगे। जिस तरीके से पर्यटन को यहां बढ़ावा दिया जा रहा है वैसे ही यहां औद्योगिक और नॉलेज, यहां शिक्षा, सब तरह का विकास होगा। जो एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक विश्व गुरु की जो रूपरेखा थी भारत की, उसे किस रूप में फिर से पुनर्जीवित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ये सपना है योगी आदित्यनाथ देखिए, का। और ऐसे फैसले आज योगी कैबिनेट की तरफ से लिए जाएंगे जिसमें उत्तर प्रदेश की करोड़ों की आबादी जो है उसको फायदा पहुंचेगा, वो लाभान्वित होगी। बहुत धन्यवाद आपका वीरेश पांडे, विवेक और मोहम्मद मोइन तमाम जानकारियों के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।